आपकी चिंता अमीरों के प्रति रहती है, इसलिए देश के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मतलब अमीरों की पार्टी। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ हो रही है, परेशान है बेचारे, उनको कहीं जगह नहीं मिल रही है। अब उनको कोई कुछ जगह नहीं मिल रही है तो गरीबों पे उनकी नजरें टिक गई। भाई गरीबों को ये फायदा क्यों मिल रहा है? भाई वो क्यों गांव से निकल के शहर की तरफ आ जाए? अगर उनको ये एजुकेशन फ्री मिल जाए, अगर उनको मुफ्त शिक्षा मिल जाए। आप तो कहते थे 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, वो तो अभी तक कहीं मिली नहीं, हम लोग खोजते रह गए। आप तो कह रहे थे स्मार्ट गांव की बात होती थी, स्मार्ट सिटी की बात होती थी। कहां स्मार्ट सिटी भाई? स्मार्ट गांव कहां है? ये समाजवादी लोग हैं जो स्मार्ट गांव बनाते हैं। जाइए, हजारों हजारों गांव हमने बनाए। आपने कोई एक गांव बनाया हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, यहां नाम बता के जाइए, एक गांव अगर आपने स्मार्ट गांव बनाया हो। आप कुछ नहीं कर सकते गांव के लिए, आप सिर्फ अमीरों के लिए करते हो। आपकी चिंता अमीरों के प्रति रहती है, इसलिए देश के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मतलब अमीरों की पार्टी। वो गरीबों की पार्टी है ही नहीं। गरीब के लिए अगर कोई मुफ्त की बात कर रहा है और आप चुनाव हार जाते हो, खुद आप घोषणाएं करते हो और जब आप चुनाव हार जाते हो तो दूसरे उंगली उठाने लगते हो, देखिए मुफ्त की बात कर रहे हैं, मुफ्त की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं ओपीएस नहीं, आपको ये ओल्ड पेंशन स्कीम से दिक्कत क्या है भाई? जो लोग रोजगार, जिनको नौकरी मिली है, अगर उनको ओपीएस मिल जाएगा तो आपके पेट में मरोड़ क्यों होता है? क्यों आपके पेट में इतना दर्द होता है? मैं तो कहता हूं ओपीएस दीजिए, लेकिन आप देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप उनको पैर पे खड़ा नहीं करना चाहते। रिटायर अगर हो जाएंगे तो बेचारे उनके पास कोई रोजगार नहीं रहेगा। जैसे आपने जिस तरह की योजनाएं शुरू की है आर्मी में, आप चाहते नहीं कोई परमानेंट रोजगार कर पाए या कोई अपने पैरों पे खड़ा हो पाए, आप उसको अपंग बनाना चाहते हो। आप चाहते हो मेरे दिए हुए राशन पे पले, वो अपने पैर पे खड़ा ना हो पाए, वो 5 किलो चावल 4 किलो आटा में पले, क्योंकि वो अपने बच्चों को, अपने घर के और परिवार को एजुकेट ना कर पाए। आप उसको डिपेंडेंट बनाना चाहते हो। हम देश को इंडिपेंडेंट अपने पैरों पे खड़े करने के लिए इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। सवाल शहजाद जी आपसे, एक तो आप अमीरों को देते हैं, अमीरों की पार्टी है, रेवड़िया कल्चर वही है असल में। दूसरा सवाल जो वो कर रहे हैं कि आखिर ये जिस तरह से ओपीएस का मुद्दा हिमाचल से लेकर राजस्थान हर जगह आपको भारी पड़ रहा है, अगर इस रेस में आप भी शामिल हो जाएंगे तो फिर क्या हो? चलिए, इन्होंने कहा कि हम गरीबों को नहीं देते और अमीरों को देते हैं। हमने तो अमीरों की जेब में जो लोन इन्होंने डाला था उसको तो निकाल कर वापस बैंकों में डाल दिया। आज सबसे ज्यादा 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट पीएसयू बैंक्स का हुआ है और 35 करोड़ लोन किसको दिए? मुद्रा लोन की योजना के तहत 60% महिलाओं को मिले। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 19,400 किसानों को अपनी जमीनें जब्त क्यों करनी पड़ी राजस्थान में? इसका कोई जवाब नहीं। चलिए, इन्होंने स्टेट्स के डेट्स की बात की। उन्होंने कहा कि कंट्री का डेट जो है 1,55,000 करोड़ हुआ है। बिल्कुल सही बात है, परंतु हम डेट अकेले नहीं देखते, हम जीडीपी टू डेट टू जीडीपी रेशियो देखते हैं। डेट टू जीडीपी रेशियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से तारीफ चिदम्बरम जी ने की थी, जो इन्होंने 6.5। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तब 2 चुनौतियां भी नहीं थी, आज वो 3.5% पे आ गया था प्री पैंडेमिक लेवल पे। और यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि स्टेट डेट उसमें 70 लाख करोड़ है, उसके बारे में ये कांग्रेस पार्टी नहीं बताएगी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये जो दिल्ली वाले बहुत नाचते हैं ना कि हम लोग बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं, 10 स्टेट्स आज है देश में, 10 स्टेट्स, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी और आम आदमी पार्टी का भी, जो रेवेन्यू सरप्लस में है। परंतु यहां पर अजय जी खड़े हैं, पूछे अजय जी से, वो क्योंकि खुद भी दिल्ली के बारे में जानते हैं, दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस 2006 में 15,000 करोड़ था या नहीं था? आज वो 60,000 करोड़ है। इसका मतलब कि रेवेन्यू घटा है या बढ़ा है, और वो क्यों बढ़ा है या क्यों घटा है? परंतु मैं आना चाहता हूं आखिरी बात पे, आखिरी बात, देखिए, मुझे लगता है अनुराग जी अगर इंतजार करना चाहते हैं, अनुराग जी, मैं देश की बात कर रहा हूं, आप तो अंतर्राष्ट्रीय समाज की भी बात कर सकते हैं। देखिए, हाँ, मैं बात कर रहा हूं अनुराग जी, जिनको 2014, 17, 19, 22, 23 और 23 में नगर निगम, नगर के सारे चुनाव भी हरा दिए, नगर पंचायत भी, नगर पालिका भी लखनऊ का हार गया है, वो पार्टी बात कर रही है। तो बताइए ना कि आपने सफर के अलावा कौन सा स्मार्ट सिटी या स्मार्ट केवल एक इन्होंने अभी पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बात की। मैंने उसी के लिए पूछा था कि पंजाब में, बिहार में, राजस्थान में जो और बंगाल में जो पिछड़ा समाज के साथ अन्याय किया गया, मुस्लिम आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को बना दिया गया, उस पर क्या स्टैंड है? एक शब्द नहीं निकल रहा है। धीरेन्द्र जी, छोटा सा कमेंट सबसे ले रही हूं मैं, 2 लाइन। कर्नाटका में इन्होंने, अभी कांग्रेस की सत्ता आई तो उन्होंने ऐलान किया कि महिलाओं को बस में फ्री सेवा मिलेगी। अभी क्या हुआ है कि उसमें पुरुषों के लिए 50% उसमें दे दिया, आरक्षित कर दिया गया है। इसी को मैं कह रहा था कि ये फ्री भी है कि फरे भी है। नहीं, ठीक है, तो नहीं, आपने जो प्रश्न किया है, जी बताइए। देखिए, महिलाओं को रेगुलर उसमें चलेगी, अरे 50% दी जाएगी। और अन्न भाग्य वाली जो हमने योजना 10 किलो चावल की थी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जरूर भाजपा के जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आपको कर्नाटका के दलित, गरीब, आदिवासी, मजदूर किसानों से क्यों नफरत है? क्यों उनके उसको एफसीआई ने जो है बंद कर लिया, कहा कि नहीं हम नहीं देंगे, जबकि हमने 11
1000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दी, एक दिन पहले वो तैयार हो गए थे। नेक्स्ट डे मिनिस्टर का आदेश आता है कि आपको जो है एफसीआई से नहीं मिलेगा चावल और आपको फ्री मार्केट में खरीदना पड़ेगा। मतलब बिचौलियों के माध्यम से पहले फ्री मार्केट में डालेंगे, इनके पुत्रों को लाभ होगा और वहां के गरीबों को हम पर निर्भर थे। ये अपने आप में दुखदाई है, ये ठीक नहीं है। ये आपको इसका जवाब देना होगा। देखिए बात जब देश की होती है तो भारतीय जनता पार्टी राज्य वाइज भाग जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1.5 लाख करोड़ लोन देश के ऊपर में हुआ है, इसके बारे में आप क्यों नहीं बोलना चाहते? आखिर वो पैसा कहाँ है? वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है? क्या हिसाब जनता को नहीं मिलना चाहिए? अंजना जी 13/6/2023 3 दिन पहले शहजाद जी ने जो आंकड़े रखे हैं वो झूठे हैं। 3 दिन पहले बैंक एम्प्लॉइज है 6 लाख। उन्होंने गुहार लगाई आरबीआई को कि टेक्निकल राइट ऑफ बंद करें, कि कॉम्प्रोमाइज बंद करें, क्योंकि बैंकों की स्थिति इतनी खराब हो गई है, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।